नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आंवला नवमी की दो प्रचलित कथाएं हैं। एक माता लक्ष्मी से संबंधित है, जिन्हें भगवान विष्णु और शिव को एक साथ प्रसन्न करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूजा की थी, क्योंकि इसमें तुलसी और बेलपत्र दोनों के गुण होते हैं। दूसरी कथा एक राजा आंवलिया की है, जो जो सवा मन आंवला दान करने के बाद ही भोजन करते थे, और बाद में उनके बेटे बहू भी इस प्रथा का पालन करने लगे, जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि लौटी। तो माता लक्ष्मी की कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। उन्हें भगवान विष्णु और शिव दोनों की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि आंवले के वृक्ष में तुलसी, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, और बेलपत्र, जो भगवान शिव को प्रिय है, के दोनों गुण हैं। इसलिए उन्होंने कार्तिक नवमी के दिन आंवले के वृक्ष को ही विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। माता लक्ष्मी की इस कृत्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर उन्हें खिलाया। तभी से इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी और नीचे भोजन करने की परंपरा चली आ रही है। राजा आंवलिया की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था, जिसका नाम आंवलिया था, जिसने प्रण लिया था कि वह प्रतिदिन सवा मन आंवला दान करने के बाद ही भोजन करेगा। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि अगर इस तरह रोज़ दान करते रहे तो उनके घर का सारा धन समाप्त हो जाएगा। बहुओं के कहने पर राजा ने आंवला दान करना बंद कर दिया, जिससे राजा रानी दुख के मारे उजड़े खेत में जाकर बैठ गए और उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ा। बाद में सेठ के बेटे को अपने पिता की गलती समझ गए और उन्होंने भी आंवला दान करना शुरू कर दिया, और उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार ये इसे अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। धन्यवाद।